नमस्ते, प्रणाम। श्री श्री योग के अभ्यास सत्र में आपका स्वागत है। चलिए 3 बार ओमकार से शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। ओमकार के लिए सांस भरें। कुछ लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर करते हैं। सांस लेते लेते पूरे शरीर को फुला दीजिए। और सांस छोड़ते छोड़ते कंधा, छाती, पेट सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए। चालू रखें। सांस लेते हुए फेफड़ों को पूरा भरना है और छोड़ते हुए कंधों को पूरा ढीला छोड़ देना। विश्राम करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। योग का एक बड़ा सुंदर परिभाषा दिया गया है शास्त्र में। कहते हैं मनः प्रशमनोपायः योग इति अविधीयते, अर्थात मन को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय योग देता है। तो ये एक तरीका जहाँ पे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, ये योग का एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को दाएं बाएं हल्के हल्के झुलाना शुरू करिए। पूरे हाथ को दाएं बाएं करिए, खींचिए। और वापस आ जाइए। गोलाकार बनाइए दोनों हाथों से विपरीत में। अच्छा स्ट्रेच करते हैं जिसको कहते हैं YLWT स्ट्रेच। दोनों हाथ छत की तरफ कर लीजिए, छाती बाहर, कंधे पीछे कर लीजिए। आपके पीठ की जो मांसपेशियां हैं उसके लिए बड़ा लाभदायक है। हाथ सीधा रखें, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सीधा रखिए। आपको हाथ की उंगलियों से लेके पीठ तक अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। कंधों को थोड़ा पीछे ले जाना। धीरे से अपनी कोहनियों को मोड़ दीजिए, दोनों हाथों से एल शेप बना लीजिए। छाती बाहर, कंधा पीछे। पीठ के लिए बहुत अच्छा है। आपको अनुभव हो रहा होगा कि पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। छाती बाहर करिए। भी डब्ल्यू बनाते हैं। धीरे से दोनों हाथ को नीचे ले आइए,
हथेलियां लगभग कंधों के समानांतर। जैसे पुलिस हैंड्स अप कहते तो हम ऐसा करते हैं, छाती बाहर, कंधे पीछे। धीरे दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, छाती बाहर, कंधे पीछे, ये याद रखिएगा। अगर ऐसे करेंगे तो बात नहीं बनेगी, छाती को थोड़ा आगे करेंगे तो बात बन जाएगी। और विश्राम करें। कंधों को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, हाथों को झाड़िए। पूरे हाथों को, सिर को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और विश्राम करें। अभी थोड़ा शरीर को ट्विस्ट करते हैं। बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखिए और दाएं कंधे से पीछे देखिए। धीरे से केंद्र में आ जाए, फिर दूसरी तरफ। हो सकता है शरीर से थोड़ा आवाज आए। फिर से एक और बार, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, और वापस आ जाए। एक अच्छा प्राणायाम के साथ साथ योग भी है, योग अभ्यास भी है। क्या करना है, मानो यहाँ पे एक खाली जगह है, आप उसमें छेद कर रहे हैं। ऐसे हाथ को कंधे से ऊपर उठा, सिर्फ कोहनिया से नहीं, कंधे से ऊपर उठाना है। और ये करते करते नाक से तेजी से सांस छोड़नी है। आप मुझे एक बार देख लीजिएगा, ऐसे करना है। चलिए एक साथ करते हैं। और विश्राम करें। शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग रहें। धीरे से आंखें खोलें। धीरे से पूरे शरीर को गोलाकार में घुमा देते हैं। आपके शरीर के ऊपरी भाग को घुमा करके बड़ा सा गोलाकार बनाएं। विपरीत दिशा में। और वापस आ जाएं। धीरे से अपने पेट के बल लेट जाइए। माथे जमीन पर, दोनों पांव जमीन पर, पेट जमीन पर। अपनी कोहनी और हथेली को जमीन पर रखते हुए धीरे से अपने सिर को और छाती को ऊपर उठाएं। सामने देखिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। पांव एक साथ रखिएगा।
और धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों पाँव को पकड़ लीजिए और धीरे से सांस लेते लेते थोड़ी छाती को जमीन से ऊपर उठा लीजिए। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। और धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख दीजिए और धीरे से शिशु आसन में विश्राम करें। नितंब एड़ी से सटा हुआ हो। और धीरे से दोनों हाथ और दोनों घुटनों के बल आ जाइए। सांस लीजिए, ऊपर देखिए, सांस छोड़िए, टोड़ी को छाती से लगा लीजिए। मानो आपके पास पूंछ है और आप अपने पूंछ को सांस लेते लेते ऊपर छत की तरफ लेके जा रहे हैं और सिर को भी ऊपर कर। सांस छोड़ते छोड़ते टोड़ी को छाती से कर लगा लीजिए और मानो आप अपने पूंछ को दोनों नितंब के बीच छिपा रहे हैं। ये आपके रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी अच्छा है, लचीलापन बढ़ा देता है। कमर में जो टेंशन होता है, जो जकड़न होती है, वो सारा निकाल देता है। और वापस आ जाए। अभी रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा सा ट्विस्ट करेंगे। इसी अवस्था में बैठे रहना है। अपने बाएं पांव को ऊपर उठा के दाएं तरफ लेके जाना है। जितना हो सकता है उतना करिएगा। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में अच्छा ट्विस्ट होता है इससे। और वापस आ जाइए। अभी दाएं पांव को बाएं तरफ लेके जाएंगे। एक और बार बायां पांव दाईं तरफ और फिर दायां पांव बाईं तरफ। वापस आ जाए। अभी हाथ को ऊपर ले जाएंगे। दायां हाथ ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए। फिर नीचे लेके आ जाइए और अभी बायां हाथ ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए। और नीचे एक और बार दायां हाथ, नीचे बायां हाथ, नीचे। फिर से शिशु आसन में विश्राम करें। दोनों हाथों को ज़मीन पे अच्छे से जमा दीजिए। फिर अपने पाँव को ज़मीन पे टिका लीजिए, घुटनों को ऊपर उठा लीजिए और छाती को जांघों की तरफ लेके जाने की चेष्टा करिए।
अधोमुख श्वानासन। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। नाभि को हल्का सा अंदर खींच के रखिएगा। एड़ी को जमीन पे टिका दीजिए। धीरे से विश्राम करें और फिर पीठ के बल लेट जाइए। अभी दोनों पांव को ऊपर उठा लेते हैं और दोनों हाथ को भी ऊपर उठा लेते हैं। सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते सिर को भी ऊपर उठा लीजिए। पांव को पकड़ना नहीं है, बस पांव की तरफ अपने हाथ को खींच के रखना। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और धीरे से सिर को ढीला छोड़ दीजिए, पाँव को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे नीचे लेके आना है, बहुत ही धीरे। दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए। और धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठा लीजिए। इसी अवस्था में सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ कमर को थोड़ा और ऊपर करें। सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम करें। दोनों जांघों को छाती की तरफ लेके आइए और दोनों हाथों से अपने पाँव को पकड़ लीजिए। सांस भरिए और छोड़ते छोड़ते नाक को दोनों घुटनों के बीच ले जाने की चेष्टा करें। और धीरे से सिर को ढीला छोड़ दीजिए और हाथों को भी ढीला छोड़ दीजिए और अपने पाँव को दोनों को एक साथ दाएं और बाएं कर लीजिए। जब पाँव बाएं जाएगा तो आप दाएं तरफ देखिए और जब पाँव दाईं तरफ जाएगा तो आप बाएं तरफ देखिए। और केंद्र में आ जाइए और घुटनों से गोलाकार बना दीजिए। यह आपके कमर के निचले हिस्से के लिए अच्छा है। कमर के निचले हिस्से के लिए काफी लाभदायक है। विपरीत दिशा में करिए।
और विश्राम करें। हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों पाँव को ढीला छोड़ दें। मानो करने को जानने को कुछ भी नहीं है, केवल और केवल विश्राम करें। पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण, प्राण का परिसंचरण हो रहा है। विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शरीर और परिसर के प्रति सजग होते हुए, अपना समय लेते हुए मुस्कान के साथ आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते।